नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भाजपा के संभागीय कार्यालय के पास 6 दिन पहले एक महिला की हत्या कर शव को कचरे के ढेर में फेंक दिया गया था। घटना की जानकारी लगती लाडगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। पुलिस ने महिला की पहचान रांची निवासी सीता उर्फ पल्लवी के रूप में की थी। शनिवार की सुबह माड़ूताल के पास पुल से लटके एक युवक की लाश मिली। जांच में सामने आया कि मृतक अंकुर बर्मन वही शख्स है जिसने की पल्लवी की धाधा हथियार से हत्या की थी। मृतक को पता चल गया था कि पुलिस कभी भी उस तक पहुंच सकती है, लिहाजा उसने आत्महत्या कर लिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया है। रांची निवासी पल्लवी और अंकुर बर्मन दोनों हलवाई का काम करते थे। करीब 2 साल से एक दूसरे को जानते थे, जिसके चलते इनके बीच प्रेम संबंध भी था। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि 7 मार्च को अंकुर और पल्लवी दोपहर को साथ में घूम रहे थे। शाम को अंकित मृतिका को दीक्षितपुरा स्थित अपने घर ले गया, जहां बड़े भाई बबलू से मिलवाते हुए शादी की बात रखी और कहा कि आज वह यहीं पर रहेगी, जिस पर बबलू नाराज हो गया, जिसके चलते दोनों भाइयों के बीच विवाद भी हुआ। अंकुर ने बड़े भाई आनंद के साथ मारपीट की और फिर वहां से पल्लवी को लेकर चला गया। 30 वर्षीय पल्लवी शादीशुदा थी और वह अंकुर पर दबाव बना रही थी कि हर हाल में विवाह करेगी, पर युवक का कहना था कि परिवार वालों की मर्जी के बिना वह तैयार नहीं। इसको लेकर दोनों के बीच बहस भी हुई थी। 7 मार्च की रात को घर से आने के बाद अंकुर पल्लवी को लेकर रानीताल लेकर गया, जहां दोनों का एक बार फिर शादी को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते अंकुर ने धाधा हथियार से युवती के पेट और गले में हमला कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को छिपाने के लिए कचरे में फेंक कर फरार हो गया। घटना के बाद से लगातार पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि घटना के अगले दिन सुबह अंकुर साथ में काम करने वाली एक महिला जो कि आगा चौक के पास रहती है उसके पास गया और कहा कि मैंने सीता उर्फ पल्लवी की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया है। इतना कहने के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया और फरार हो गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। किस तरह से देखिए, दिनांक 8 मार्च को सुबह सुलभ कॉम्प्लेक्स रानीताल के पास एक महिला की लाश मिली थी। शरीर पर चोट के निशान थे। तब महिला की पहचान स्थापित नहीं हुई थी। इसमें मर्ग कायम करके और फिर हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ था। महिला की पहचान जो स्थापित हुई वो सीता उर्फ पल्लवी परिहार, पत्नी सुनील परिहार, उम्र 35 वर्ष, निवासी रांझी, ये उसकी पहचान स्थापित हुई थी। इसमें जब पुलिस ने विवेचना की तो ये पाया कि ये खाना बनाने का काम करती थी और इसी के साथ अंकित उर्फ अंकु बर्मन, जो गोपाल सदन का रहने वाला था, वो भी हलवाई का काम करता था। वो इसको लेके आया था और इसने इसको अपने घर पे रुकवाने के लिए अपने बड़े भाई बबलू से बात की, तो बबलू ने इसको रखने से इनकार कर दिया। इस बात पर पहले अंकु ने बबलू के साथ भी मारपीट की और फिर इस महिला को मारपीट करके जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसकी लाश को रानीताल में बीजेपी कार्यालय के पीछे जो है झाड़ियों के पास छोड़ के ये चला गया था। आज जो है सुबह जो आरोपी है अंकित उर्फ अंकु बर्मन, इसकी भी आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई है और मौके की कार्रवाई की जा रही है। सर, ये आत्महत्या है कि हत्या? क्योंकि उसके हाथ तो पीछे बंधे हुए फांसी के फंदे पे लटका हुआ है। जैसा मैंने कहा कि जो उसका शव मिला है उसका मर्ग कायम करके और उसकी जांच की जाए। सर, महिला के साथ पहले क्या दुष्कर्म किया गया था, फिर फेंका गया या कोई और भी इसमें शामिल है? देखिए, अभी तक की जो विवेचना में जानकारी आई है उसमें ये अंकु बर्मन जो था, इसके संबंध उस महिला से थे, उससे दोस्ती थी। पीएम रिपोर्ट में जो महिला के साथ आप कह रहे हैं दुष्कर्म, उस तरह की बात अभी तक नहीं आई है। चोटों की बात आई है, बाकी विवेचना चल रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।